सम्मानित आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया के मुख्य इंचार्ज राजेश राठौर जी, हमारे बाएं तरफ आप देख रहे होंगे पूर्व युवा कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष कुमार आशीष जी, यहाँ वरीय नेता और कार्यकर्ता सम्मानित नदीम जी, मंचासीन सम्मानित निषाद जी, और आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी पोर्टल एवं मीडिया प्रभाग के सम्मानित सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबको आभार प्रकट करता हूं और नए साल की मंगल कामना करता हूं कि आप इसी तरह से देश और बिहार के आवाज बनते रहें और आपकी और हमारी संवाद नए साल में, नए दौर में हम पुनः शुरुआत करेंगे। इसके पहले मैं दो बात का बिंदु पर आपसे बात करने के लिए यहां तकलीफ दिया आप लोगों को। पहला तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड के एक मंत्री जो नारी सशक्तिकरण विभाग के मंत्री उत्तराखंड में, उनके लफंगे हस्बैंड ने बिहार की बेटियों को जिस तरह से बोली लगाने का काम किया, पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया, पूरे बिहार की बेटियां, बहुएं स्तब्ध हैं कि आखिर बिहार की बेटियों के एक लफंगा ने किस तरह से अपमानित किया। ज्यादातर मैं इन शब्दों से परहेज करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे बेटी बहुओं को बोली लगाई, उसके लिए लफंगा शब्द भी छोटी है, इसलिए शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार की स्मिता, आप यदि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ही यदि उदाहरण ले, तो हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं किस तरह से पूरे देश में और पूरे दिल्ली में हमारे राज्य की बेटियां पूरे प्रिंट मीडिया पर अपनी परचम लहराई हुई है। इसलिए उस लफंगे को यह भी समझना चाहिए कि हमारी बेटियां सब मायने में सक्षम हैं, बिहार की महिलाएं सब मायने में सक्षम हैं। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में से पूरे देश में आईएएस, आईपीएस, पायलट, सेना में, पुलिस में, बिहार के पुलिस में जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने अपनी योगदान दिया है, शायद वो भूल गए कि बिहार की बेटियों की कितनी ताकत है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि बेटियों, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आज ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के नेताओं से ही हमारी बेटियों की खतरा हो गई है और हमारी बेटियों की अपमानित करने की काम कर रही है, बिहार की बेटियों को अपमानित करने की काम कर रही है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये निंदा करती है कि हमारी महिलाओं को कमजोर ना समझे, बिहार को कमजोर ना समझे। हम वो बिहारी हैं जो पूरे देश में हम निर्माण करते हैं, देश के निर्माण में हम अपना भूमिका निभाते हैं।
चाहे लेकर के आप मजदूर से लेके, ठेकेदार से लेके, बिल्डर से लेके हम देश के बनाने का काम करते हैं। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में बनाने में हमारी बिहार के मजदूरों के भी अहम भूमिका रही है। इसलिए वो ये ना भूलें कि बिहार की भूमिका कैसी रही है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बिहार की बेटियों को बोली लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ रही है और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? मैं से एक सवाल है मेरा कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री के जो अब सोच है वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई, उनकी प्रतिक्रिया क्यों बाहर नहीं आई? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो एक महिला के हिजाब खींचकर और कई महिलाओं के बारे में वो कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अब तक क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? मैं उनके गठबंधन के चिराग पासवान जी और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी जी और अन्य भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं आपके माध्यम से कि अब तक उनकी इस विषय पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं आई? इसलिए क्या मैं मान लूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने जो दुर्भावना किए हैं हमारे देश के महिलाओं के, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला हो, जो एक दुष्कर्म के मामले में उनको हत्या कर दी गई, क्या पूर्व भाजपाई मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा अपनी ही छात्रा के शोषण का मामला हो, इसके बाद कर्नाटक में मोदी जी के ही एक सहयोगी सांसद ने कई महिलाओं के साथ लगातार हमायत किया, बावजूद इसके मोदी जी इसके लिए वोट मांगते रहे। मोदी जी के अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित बीएचयू के छात्राओं के साथ भाजपाई आईटी सेल के नेता ने जो है हमायत किया। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ देश के मेडल लाने वाली सैकड़ों बेटियों ने जो है अपनी जो है संघर्ष दिखाया, अपनी बातें कही, लेकिन उस बात से भी मोदी सरकार अपनी मुंह छुपाती रही। इसलिए मैं जो है ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने सरेआम हमारी बहनों बेटियों की जो है अपमानित करने की कोशिश की है। देश को सोचना कि कब तक हम अपनी बेटियों के भाजपाई से बचाते रहेंगे। ये सिंगर जो है हाल की घटनाक्रम में जो आप जैसा कि जानते हैं, एक भाजपा के नेता जो है अपनी ही जो है हत्या कर, बलात्कार कर और हत्या कर जो है सिंगर ने जो है किस तरह से न्यायालय को और वहां के सभी परिवार को मार करके और जो है जो है घात उतार दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं इसलिए तकलीफ किया कि हमारे बिहार की बेटियों की बोली लगानी गई है, इसलिए आपकी सामने मैंने अपनी बात कही। साथ ही साथ एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के पिछले बार खुद बोली लगा के गए कि बोलो बिहार को मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 50,000 दे दूं कि 1,000 करोड़ दे दूं, आज वो भी नहीं मिला। इसलिए बिहार को कम में नहीं आके बिहार के लोग सक्षम है और एक बिहारी 100 को भारी का नारा यहीं से गुजला है। आने वाला समय में बिहार की महिलाओं आपको जवाब देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मुझे ये सवाल आपके जो बात कही गई है भाजपा के नेता के द्वारा काफी विवाद हुए हैं, ये बिहारियों के लिए भी बहुत सारी बात पहले तो कांग्रेस के नेता कर चुके हैं। हेमंत रेड्डी ने बिहारी को जेल में सवाल उठाया था कि
रणजीत सिंह चन्नी ने जो है बिहारी को कहा था कि पंजाब में भटकने नहीं दें, तो ऐसी बातें बहुत बार आई है, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या आप लोग उसकी निंदा करते हैं? क्या आप लोग उनको घुमाते हैं? अच्छा, ये बताइए, ये निंदा यदि हम कर रहे हैं तो वो निंदा करते हैं कि नहीं, और हमारे पार्टी में स्पष्टीकरण होता है कि नहीं? ये मुद्दा, इसको आप भटका नहीं सकते। अभी हमारा ये वर्तमान के मुद्दे को आप इस मुद्दे से आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। मेरा यह स्पष्ट है कि यदि कोई भी ये घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश के हित के नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी के जहां तक बात है, ये आप कई बार ऐसे मामले में हम लोगों ने जो है उसको संज्ञान में लेकर के वापस किए हुए। हालिया दिन में एक ट्वीट पर बवाल मची और हम लोगों ने उस पर कार्रवाई किया। क्या भाजपा कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, प्रोत्साहन करेगी, क्योंकि भाजपा में ये एक नई बात आ गई है, ये बात कि जो जिसको जितना उत्पीड़ित करेगा, अपमानित करेगा, महिलाओं को साथ उत्पीड़न करेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। आपने भी उनको घुमाया था, आपने भी घुमाया। दूसरे के सवाल है, आपका सवाल को मैं उत्तर दे दूं। नोटिस किया गया है, अगली सुनवाई 14 जनवरी को की जाएगी। फिर से आप रिपीट करें, दोनों के सुनने के चक्कर में। ठीक है, जिस तरीके से उत्तराखंड का जो मामला सामने आया, जो अभी आपने मुद्दा उठाया, इसको लेकर के विपक्ष उतनी आक्रामक नहीं नजर आ रही है। अगर महागठबंधन के तमाम दलों की भी बात कर ली जाए, ठीक है, आप अभी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन उतने आक्रामक तरीके से ना ही सड़कों पर उतर रही है, ना ही अपनी बात रखते हैं। ये आपका बात को गंभीरता है, इस सवालों में भी गंभीरता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि जिस दिन से हुआ है, हम लोगों ने अपने आपके चैनल के माध्यम से, सभी के माध्यम से हमने प्रोटेस्ट किया है, और इस पर हम लोग आगे जो है तैयारी है, जो अगले पीसी में आपको ब्रीफ करेंगे। बहुत मजबूत है कि विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है, आप मनरेगा को लेकर के आंदोलन छेड़ने की ऐलान करते हैं। देखिए, एक मिनट सुन लीजिए, लेकिन इतना बड़ा अगर मुद्दा है, अभी तक कोई विपक्ष सड़क पर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? इतना हताश हो गया है कि इतना बड़ा मुद्दा को सिर्फ बंद कमरे में खंडन करने से हो जाएगा? नहीं लगता कि सड़क पर उतरना चाहिए? मैंने पहले भी कहा, ये आप ये सप्लीमेंट्री सवाल का भी जवाब दे रहा हूं रवि जी, कि ये गंभीर विषय है। इस मुद्दे पर हम लोगों को गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे बढ़ेगी। आने वाला समय में आपके साथ बैठ करके हम लोग बात करके इसको गंभीरता से लेंगे। लालू परिवार को फिर से टेंडर घोटाले मामले में जो है नोटिस किया गया, अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगा। आपको लग रहा है फिर से उनके पीछे सीबीआई का जो है वो? देखिए, जब जब सुविधा अनुसार केंद्र सरकार इस सब टूल्स को इस्तेमाल करती है, खास करके इलेक्शन कमीशन और सीबीआई और ईडी, तो ये टूल्स उनकी इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन वर्तमान में मैं इतना ही कहूंगा कि ये सब जुडिस मामला है, और इस मामले में जिस तरह से लगातार न्यायालय का मॉनिटरिंग, और न्यायालय ने जो कई जगह पर ऐसे भी मैंडेट दिया है जिसमें जो है आरोप निराधार हुए हैं। खास करके आप नेशनल हेराल्ड मामले में भी देखेंगे तो झूठे आरोप पर जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को प्रताड़ित किया गया, आज वो केस चलने लायक नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि भाजपा सरकार जब से आई है, ये अपने सुविधा अनुसार नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के जो है परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए, निराश करने के लिए ये टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। और कोई मनरेगा का 8 तारीख से हम लोग का शुरुआत है, और हाँ, 8 तारीख को यहाँ समीक्षा बैठक है, और उस 8 तारीख के बाद हम लोग दायित्व अपने जगह पर जिला में और प्रखंड स्तर पर होगा, और पूरी आंदोलन के रूप में होगा। कल आप देखे होंगे कि मैंने कल बेगूसराय से शुरुआत कर दिया है, और कल मेरा मधुबनी में जो है ये कार्यक्रम है, और मधुबनी से और बेगूसराय से मैंने इसकी शुभारंभ किया है, और आने वाला समय में पूरी आंदोलन के रूप लेंगे। जैसा कि आप महिला वाला जो हमारे अपमान हुई है हमारी माताओं बहनों को, उस पर भी हमारा एक प्रारूप तैयार हो रहा है, और हम
किसी के आशा नहीं देखेंगे। हमारा जो दायित्व है जनहित के मुद्दों को लेकर के, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, और मनरेगा को जिस तरह से महात्मा गांधी के नामों को हटा करके वो जो है उस योजना ही को ही खत्म किया गया, और इसलिए वो खत्म किया गया कि महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी। योजना तो संभवतः गांधी जी के विचारधारा को खत्म करने के लिए, साथ साथ उसके साथ मजदूरों के अधिकारों को भी खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है। और जिस तरह से सारा अधिकार केंद्र सरकार अपने सुरक्षित रखा है कि कभी भी हम स्विच ऑफ कर देंगे, कभी भी हम अब राज्य सरकार के आप देखिएगा उस बिल में कि राज्य सरकार के कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ये योजना लाई गई थी, तब की सरकार उस समय हमारा ही सरकार 60/40 के रेशियो दे रही थी। जो अंशदान था फाइनेंशियल वो 60% केंद्र सरकार देती थी, उस समय हमारी सरकार थी। इसके बाद 40% राज्य सरकार। जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 90-10 का हो गया। अब 90-10 के रेशियो मतलब 10% गरीब राज्य जहां पे थे उनको 10% ही देनी थी और 90% केंद्र का। और इस बार तो आपने हद कर दी कि योजना ही खत्म कर दी। राहुल गांधी आने की इंतजार कर रही थी, राहुल गांधी के नाम नहीं है। राहुल गांधी जी का काम कहीं रुकता नहीं है। यदि राहुल गांधी जी कहीं भी है तो राहुल गांधी जी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बिहार में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो विपक्ष के नेता वो तो बिहार छोड़ चुके हैं, राजनीतिक लगता है छोड़ दिए, बिहार से गायब। हमारे पास तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास कहाँ है तो हमको नहीं पता। थैंक यू। एक अध्यक्ष जी की अनुमति से सबसे पहले तो हमारा लगातार चुनाव के बाद मुझे लगता है कि लगभग 10 जिलों का दौरा किया है, वो एकदम कटे हुए हैं जनता के मुद्दों के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम सदन में रहें या सड़क पर रहें, हम जनता के हित की बात करते रहेंगे। सबसे पहले आपके सवालों का जवाब और नाम से संबंधित सवाल के इसी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर चुके हैं, 2.5 महीना पहले कि सबसे बड़ा आरोपी या बिहार सरकार घोटाला, जिस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, अतिरिक्त पैसे के मामले में, टेंडर घोटाला में संजीव हंस जेल गए, उस संजीव हंस को सरकार बाहर लाती है और पर्दाफाश करती है। उसका जो महा घोटालेबाज था रीशु सिंह, जो उसके चाबी है, रीशु सिंह के रिश्ते न केवल संजीव हंस से हैं, राज्य के आधे दर्जन बड़े अधिकारी कहूं तो 1 दर्जन अधिकारी, तो जिसका तालुका सीएम है, उन अधिकारियों को बचाने के लिए रीशु सिंह को बख्शने के लिए संजीव हंस को बाहर लाया गया। आज जब रीशु सिंह कोर्ट में गए उस मामले में क्यों दौड़ गया? तो लालू जी के परिवार पे इस विवेक को न लिया जाए। अध्यक्ष जी का जो मामला था कि बिहार की बच्चियों के आरोप के साथ जो खिलवाड़ उत्तराखंड की मंत्रिपति ने किया है, उसके हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम शहर से लेकर संघर्ष तक हम संघर्ष लग रहे हैं। हाल में हम लोग भाजपा कार्यालय जा रहे थे, आप लोग भी नहीं जा रहे थे।